हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आत्महत्या पाठशाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अभी जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है, उसी को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो मैथ का सिलेबस है उसको कवर कर रहा हूँ। और ये आज हम जो अक्सर एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, जो आपका फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू पे है ना। तो आप लोग को ये अच्छे से समझना है। ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसमें टाइम आप वेस्ट मत करिएगा, बहुत प्रैक्टिस मत कीजिएगा। एक बार इसको आप समझ गए अच्छे से, कंसेप्ट है, तो फिर आपको इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो है आपको टाइम नहीं लगेगा। अब कभी भी इससे प्रॉब्लम गलत नहीं होगा, बस एक बार आप क्वेश्चन इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। पहले देखिए कि स्थानीय मान, क्वेश्चन स्थानीय मान और अंकीय मान ये दोनों होता क्या है। सबसे पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत बारीकी से, ठीक है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को, जब ये क्वेश्चन आप लोग देखें हिंदी में अगर आप देखते हैं तो एक बार इंग्लिश का उसका मीनिंग, इंग्लिश का जो क्वेश्चन है ट्रांसलेशन उसको ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो वर्ड है ना फेस वैल्यू, उसका हिंदी में अंकीय मान, जातीय मान कुछ और भी दिया जा सकता है। तो ये लेकिन हमेशा आपको सेम होगा फेस वैल्यू। हाँ, प्लेस वैल्यू का मान स्थानीय मान होता है, लेकिन इसका जो डिफरेंट हिंदी में मीनिंग होता है। तो एक बार उसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार इंग्लिश की इस वर्ड मीनिंग को जरूर देख लेना है, ठीक है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू कभी बदलता नहीं, जिसका जैसा फेस रहता है ना वो बदलता नहीं है। प्लेस तो ऐसा पता है बदलता रहता है, तो फेस वैल्यू कभी नहीं बदलेगा और प्लेस वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होगा, वो बदलता रहता है। तो वही आपको समझना है कि क्या होता है बेसिकली स्थानीय मान और अंकीय मान। तो फेस वैल्यू जिसका जो होगा वो हमेशा रहेगा। और प्लेस वैल्यू वो किसी स्पेशल डिजिट का कहाँ पे प्लेस है उस पर वो डिपेंड करता है। और ये आप क्वेश्चन से अच्छी समझ में आ जाएगा। जब फेस वैल्यू कभी नहीं बदलता, यानी अंकीय मान, जातीय मान जो है कभी भी नहीं बदलता है, वो हमेशा फिक्स रहता है। और प्लेस वैल्यू जो है वो स्पेशल डिजिट जिसके बारे में पूछा जाएगा, उसका प्लेस कहाँ पे है उस पे ये उसके अकॉर्डिंगली वो उसमें बदलाव या उसमें चेंजेस होते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये नंबर है हमारा, है ना। नंबर है कि देखिए कि 206,743, ठीक है, ये नंबर है, ठीक। इसमें हमें पूछा जा रहा है कि 6 के अंकीय मान तथा स्थानीय मान का योग क्या है ना। इसमें 6 है, देखिए पहले 6 कहाँ पे है, तो आप देख रहे हैं कि 6 जो है ये 6 है। तो इसका अंकीय मान और स्थानीय मान, अंकीय मान मतलब फेस वैल्यू, जातीय वैल्यू जो कभी बदलता नहीं है। तो इसमें जो 6 का जो अंकीय मान होगा, ये समझिए 6 का अंकीय मान जो होगा यानी जो उसका फेस वैल्यू होगा, हमेशा इसको ध्यान रखना है, फेस वैल्यू है ना। फेस वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, कभी बदलता नहीं है। तो जो डिजिट रहेगा ना कहीं पे भी रहे, उसका जो डिजिट का वैल्यू है वही उसका फेस वैल्यू होगा। तो 6 है तो इसका फेस वैल्यू या अंकीय मान या जातीय मान जो है वो 6 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जो फेस है हमारा, फेस कभी चेंज नहीं होता ना, हमारा प्लेस चेंज होता रहता है ना, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहीं। तो वो हमारा जो है प्लेस चेंज होगा, हमारा फेस थोड़े ना चेंज होता है। एक बार जब बचपन में फेस आ गया वो फेस हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो इसीलिए फेस जो है हमेशा सेम रहेगा। 6 है, ये 7 है, 4 है, इसका फेस वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, क्लियर। अब आते हैं हम प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान पे। स्थानीय मान देखिए कि जो स्थानीय मान होता है ना उसको देखेंगे कि जिसके बारे में पूछ रहा है ना, उसके आगे कितने डिजिट हैं, राइट में, सामने, पीछे नहीं, सामने, फ्रंट में कितने डिजिट हैं। तो कितने डिजिट हैं, 1 2 3, या वैसे देखिए यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 1000 प्लेस। तो इसका जो प्लेस हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा, अब देखिए 6 पे 30 आप डाल दीजिए, है ना। 6 पे 30, 6 है ना, ये 6 हो गया, 6 पे 30 आप डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा इसका क्या, प्लेस वैल्यू। ये हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। समझ में आ गया होगा अच्छे से। मतलब प्लेस वैल्यू, जहाँ पे प्लेस है उसके आगे देखना है हमको कितने और डिजिट हैं सामने, ठीक है। सामने कितने डिजिट हैं, आगे कितने डिजिट हैं, तो देखेंगे यहाँ पे देखिए कि 6 के आगे 1 2 3, तो 6 पे 3 0 आसान है। वो क्या है,
वो है प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। अब हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंकीय मान तथा स्थानीय मान का योग क्या है। सिंपल, ये 6 है, 6 इसमें ऐड कर देंगे तो 6006, ये जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत सरल है, तो इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जो और क्वेश्चन और जो टॉपिक है जिसमें समझने में प्रॉब्लम होती है, जिसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही तो ये जो स्थानीय मान, अंकीय मान या जातीय मान संबंधित क्वेश्चन है वो आप बहुत आसानी से सरल कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं, आप उसी पे इतना ही करके जाइएगा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका ये क्लियर हो जाए। एक बार ये क्लियर हो गया आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, जीवन भर प्रॉब्लम नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन देखिए कि ये है आपका, इसको इरेज कर देते हैं, इसको मतलब ये देखिए, इसको रखते हैं कि आपको सामने रहे, आप इसको अच्छे से ये याद हो जाए। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, जो प्लेस वैल्यू है वो चेंज होता है बट फेस वैल्यू कैन नेवर बी चेंज। ओके, अब देखिए अब ये क्वेश्चन है कि इसमें हमें 8 का स्थानीय मान क्या है पूछा। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू है ना। देखिए नंबर है 6 3 4 7 8 5 है ना। 8 कहाँ पे है इसमें, यहाँ पे है। तो स्थानीय मान मतलब प्लेस पूछ रहा है, फेस नहीं पूछ रहा, ध्यान देना, स्थानीय मान है ना। अंकीय या जातीय मान ये स्थानीय मान है मतलब प्लेस वैल्यू। तो मैंने बताया पिछले वाले में, देखना है नंबर यहाँ पे नोट करना है, देखना है कि उसके आगे कितने, सामने पीछे नहीं, आगे मतलब अगर आगे इसको ले हम बाद में इसके पीछे मानते हैं तो ये आगे है, तो इसके आगे सामने में कितने डिजिट हैं, तो कितने हैं, एक ही हैं, 1 0, मतलब इसका आंसर हो गया 80। मतलब इसका आंसर हो गया 80। इसको नहीं काउंट करना है कि 1 2 3 4 5, इसको नहीं काउंट करना है। इसके 8 के आगे 8 के सामने कितने नंबर है, कितने डिजिट है, उतने जीरो ले लेना है। तो यहाँ पे एक ही है तो 80, इसका आंसर हो गया सिर्फ 80। आप देखते ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला में देखिए क्या क्वेश्चन है, फिर है आपका कि ये डिजिट है, इसमें 2 3 के स्थानीय मान में क्या अंतर है ना। ये क्वेश्चन है आपका कि देखिए 9 3 5 0 7 1 3 6 0। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें बेसिकली क्या है, एक 3 यहाँ भी है, एक 3 यहाँ भी है ना। 2 3 गिवन है, तो इसका अंतर पूछ रहा है हमें, इसमें क्या अंतर है, मतलब इसका कौन सा पूछ रहा है, फिर प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। अगर आपका अंकीय मान का डिफरेंस पूछे तो इसका भी अंकीय मान जो है 3 ही होगा, इसका भी अंकीय मान 3 ही होगा, अंतर 0 होगा। ठीक है, लेकिन हमें प्लेस वैल्यू का यानी स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है। और देखिए इसका स्थानीय मान मतलब ये है 3, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट है, तो 3 पे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट ले लिया हमने। क्लियर है, ये 7 डिजिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 है, तो ये 3 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 हैं, तो 2 जीरो लेंगे, तो कहाँ पे लेना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लेना पड़ेगा, ऐसे होगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंस अंतर घटाओ, सिंपली कुछ नहीं करना है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये 3 है 7 हो गया है ना। इसके बाद ये 7 हो गया, इसके बाद ये 9, दिस इज 9, दिस इज 9, दिस इज 9, दिस इज 2। ये जिस ऑप्शन में आपको दिखेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ रहे हैं कितना सरल है ये, एक बार समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा तो लाइफ टाइम मरते दम तक इसको कभी भूलिएगा नहीं। तो बस यही इसमें समझना है कि फेस और प्लेस, फेस और प्लेस, फेस कभी चेंज नहीं होता, प्लेस तो भैया पता ही है आपको कितना बदलता है, आजकल बहुत बदलता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो प्लेस चेंज हो सकता है, फेस हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब देखिए अब क्या है, हम इस पे आ गए है ना। में 4 का, अब देखिए ये तो क्वेश्चन कर लिया हमने अभी। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 4 का अंकित मान, वही 4 जो है, 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। लेकिन पूछ क्या रहा है इसमें, अंकित मान मतलब फेस वैल्यू, अंकित, अंकी, जाति कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं बोला कि आपको फेस, इंग्लिश का वर्ड जरूर देख लेना है, फेस वैल्यू है ना। अब 4 का इसमें अंकित मान तो 4 ही ना होगा, क्यों कि फेस कभी नहीं बदलता, तो जो है वही आंसर होगा। 4 का फेस वैल्यू पूछ रहा है तो 4 ही होगा, भले वो कहीं पे भी रहे, यहाँ रहे वहाँ रहे, कहीं पे रहे, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन
जो है अब तक तो डेसिमल वाला नहीं था, अब डेसिमल पे बेस्ड देखिए ये क्वेश्चन है आपका। इसमें हमें पूछ रहा है 3 का स्थानीय मान क्या होगा। इसमें फिर 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है, मतलब प्लेस वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल में थोड़ा सा इसमें क्या करते थे हम, देखते थे कितने इसके बाद कितने डिजिट हैं उतना जीरो लगा देते थे, वही हमारा हो जाता था स्थानीय मान। अब देखिए इसमें क्या है, 3 का पूछ रहा है क्या, स्थानीय मान 3 का। तो 3 कहाँ पे है, ये 3 है, लिख लेते हैं यहाँ पे 0.07359। ठीक है, क्लियर है। इसमें इसका पूछ रहा है हमारा स्थानीय मान, है ना। इसमें क्या देख, जब डेसिमल हो तो देखते हैं कि डेसिमल के कितने के बाद, मतलब कितने प्लेस पे ये 3 है जिसके बारे में पूछ रहा है। तो 1 2 3 ये तीसरे पे है, 1 2 3 डेसिमल के तीसरे प्लेस पे है। इसका जो प्लेस वैल्यू होगा 3/1000, बस 3/1000 होगा इसका प्लेस वैल्यू होगा। समझ में आया, ये होगा 3/1000, बस इसका प्लेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू पूछे तो फेस वैल्यू इसका भी 3 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डेसिमल है नॉन डेसिमल है कुछ भी हो, फेस वैल्यू कभी नहीं बदलता। फेस अगर इसका भी पूछेगा तो इसका भी फेस वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा। लेकिन प्लेस पूछेगा तो इस वाले में जहाँ पे नॉर्मल नंबर हो तो देखना है कि जिस डिजिट का हमें स्थानीय मान पूछा जा रहा है उसके आगे कितने डिजिट हैं, उसके सामने उसके आगे, है ना, तो उतना जीरो ले लेते हैं हम सिंपली। और जब डेसिमल हो तो देखते हैं कि डेसिमल से उसका प्लेस कहाँ है। तो 1 2 3, तो 3 प्लेस पे, इसमें 2 ही जीरो नहीं लेते हैं उस वाले की तरह, पहले 2 जीरो है 2 डिजिट है, वो उस पर डिपेंड नहीं करते। इसमें ध्यान रखना है आपको, ये जहाँ पे होगा उस तक काउंट करेंगे 1 2 3, तो 3/1 लेंगे, उसके आगे 3 जीरो डाल देंगे। उसमें क्या करते थे हम, सिंपली उसके आगे जितने डिजिट हैं उतना जीरो ले लेते थे। इसमें क्या करना है आपको, ये 3 तो यहाँ ऊपर रहेगा, उसके नीचे डेसिमल तो नीचे हो जाएगा। उसमें पॉइंट के बाद देखेंगे कि उस थर्ड का प्लेस 3 का जो स्थान है कहाँ पे है, डेसिमल के कितने कहाँ पे वो है प्लेस 3 कहाँ पे है, तो 3 कहाँ पे है, तीसरे स्थान पे है। 1 2 3 1 2 3, तो नीचे 1000 1 लेके 3 जीरो ले लेंगे, जितने जहाँ पे उसका पोजीशन होगा उतना जीरो ले लेंगे, तो वही क्या हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। कब, जब डेसिमल हो, उसके बाद डेसिमल दशमलव पद्धति में ऐसे करते हैं। तो आपको आराम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर डेसिमल नहीं हो तब कैसे लेते हैं, जब डेसिमल हो तब कैसे लेते हैं, और फेस वैल्यू में, यानी ये जो फेस वैल्यू है अंकीय मान जातीय मान, उसमें कोई अंतर या अंकित मान में कोई डिफरेंस नहीं है, जो है वही रहेगा। अब एक अलग क्वेश्चन है, पूछिए। अच्छा, ये जो भी क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने सेलेक्ट करके लिया है, रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में हाल फिलहाल में पूछा गया है। पिछले 2-3 साल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कुछ ग्रुप डी का है, कुछ NTPC का है, तो ये रेलवे के एग्जाम में ये पूछा गया है सभी क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि 6/8 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग क्या है। 4 का, इसमें तो 4 दिख ही नहीं रहा है, कैसे फाइंड करेंगे यार, इसको तो बहुत प्रॉब्लम हो गया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। आपको पता है कि डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा पहले। अब देखिए ऐसे क्या करेंगे, 6 हो गया, डेसिमल हो गया, 0 हो गया, ठीक है। देखिए 8 7 जा 56, 4 1 0 और 8 5 जा 40, मतलब इसका वैल्यू हो गया 0.75, ठीक है, इस वाले का। उसी तरह इसका भी निकाल लेंगे 6/25 का, 6/25 का। इसका देखिए 25 से 6 में डिवाइड करेंगे, डेसिमल तो 0 होगा, 25 2 जा 50, 10 1 0 और 25, इसमें हाँ इसमें ये 25 4 जा 100 हो गया, इसका हो गया 0.24, है ना। देखिए इसमें 5 आ गया, इसमें 4 आ गया, तो हमें क्या पूछ रहा है, इसमें 5 का और इसमें 4 का स्थानीय मान का योग किया है। इसमें 5 का स्थानीय मान कितना है, 5 बट्टे कहाँ पे 5 है, 2, दूसरे स्थान पे 1 पे 2 0, ठीक। इसमें 5 का 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4/100, ठीक है। इसका योग क्या है, तो 5/100 प्लस 4/100
हो जाएगा 9/100। यही हो जाएगा दोनों के, यानी इसमें 5 का स्थानीय मान, इसमें 4 का स्थानीय मान का योग हो जाएगा 9/100, यानी 9/100। क्लियर है? तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली वो डिजिट आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी आएगा उसको ले लेना है। उसके बाद फिर वही डेसिमल के प्रोसेस से जो पिछली वाली में किया हमने वैसे इसको कर लेना है, तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, तो बस देखते ही आपको बनाना है। और इसको इसमें इस टॉपिक को जो स्थानीय मान है, अंकीय मान है, उसको बहुत ज़्यादा सॉल्व करके प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका संभव, हाँ कुछ प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, तो आप भूल जाएंगे, है ना, आप खुद ही एग्जामिनेशन हॉल में कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए कुछ समय को प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। उसके बाद इस समय को कहीं और बहुत सारे और टॉपिक हैं जिसमें आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसमें टाइम देना है। तो आई थिंक ये फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए।